हाँ, तो दोस्तों ये अब इस वीडियो में हम आपको ये कोई दो इक्वेशंस होंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के। हम इसको चार मेथड से सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे चारों मेथड से। तो अभी हमने एक्सरसाइज 3.4 का क्लास 10 का इस सेकंड इसका क्वेश्चन उठाया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका 3x + 4y = 10 एक इक्वेशन दिया गया है। दूसरा है 2x - 2y = 2। ये दो इक्वेशंस हैं आपके, और इसको हम कोशिश ये करेंगे कि आपको चारों मेथड से इसी एक क्वेश्चन को समझा दें कैसे आप करोगे उसको। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड पे। इसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो मेथड आप अच्छे समझ लीजिए। बाय नेम भी पूछा जाता है इसको, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे मेथड बता देंगे जिससे करिए आप। तो चारों को आप अच्छे से समझ लो। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या है, कैसे हम इसको करेंगे। तो चलिए आपका इक्वेशन ए है, फर्स्ट है। इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें छोटे में कर सकते हैं। अब आप इसमें देखिए आपका दो कॉमन है और इधर भी दो है। आप इसको चाहो तो दो जो है यहाँ से कॉमन ले लो और आपका बच जाएगा x - y = 2। इस दो को आप इधर ले आओगे तो इसको कैंसिल करके एक बन जाएगा, मतलब कि x - y = 1। थोड़ा सा आप सिंपल कर लीजिए, गुणा भाग में आपको आसानी है। तो आपका पहला इक्वेशन ए हो गया, दूसरा आपका ए हो गया। तो दोनों सेम ही है, आप चाहे जिससे मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड करो दोनों साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने इसमें थोड़ा अपनी सिंपलिसिटी के लिए कर दिया है, दो से कॉमन ले काट देगा। ये क्वेश्चन नंबर 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। अब उसमें तो है कि एलिमिनेशन किससे किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो और मैं चारों से इसी करूँगा चारों। तो आपके पास पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है, हमें इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन क्या ये शो कर रहा है। हमको सबसे पहले आप तुरंत ही पहले ये काम देखा करिए, क्या ये a1/a2 = b1/b2 है या नहीं है। तो इसमें है सीधा सा 3/2 = 4/-2। इसका मतलब कि अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। एक सॉल्यूशन होगा, एक x की वैल्यू रखेंगे, दूसरी y की वैल्यू रखेंगे, उसको सेटिस्फाइड करेगा, तो यूनिक वैल्यू होगा इसका। तो चलिए हम इसको ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। ग्राफ तो आप खींचना पहले से हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्या करना है आपको, सिंपल सा इसमें। तो चलिए एक इसके लिए फर्स्ट के लिए हम एक बना लेते हैं, एक सेकंड के लिए बना लेते हैं। तो ऐसा आपका ये है, दूसरे के लिए चले हम लोग इसको यहाँ बना दिए। ये जो शो करेगा 3x + 4y = 10 है, और दूसरा है आपका x - y = 1 है। अब इसका हम ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो इसमें एक x लिख दिया, दूसरी तरफ y लिख दिया। कोई भी आप x की वैल्यू एक रखिए और y की वैल्यू आप देखिए क्या रहा। तो चलिए हम x की वैल्यू मान लीजिए हम यहाँ 0 रखते हैं। तो क्या बचा है आपका, 0 हो गया। 4y = 10 आया, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2.5। मतलब यहाँ पर अगर x = 0 रखेंगे तो 3 × 0, x = 0 के लिए 3 × 0 + 4y = 10। तो 4y = 10 हुआ, y = हुआ 10/4, दैट इज 2.5। ठीक है, x की दूसरी कोई वैल्यू हम रखते हैं, x = 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रख दिए। तो ये आपका हो गया 3 × 2 + 4y = 10, 6 + 4y = 10। तो 4y = हो गया 10 - 6/4, दैट इज 1। इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1।
बस 2 से काम चल जाएगा आपका। और ज़्यादा अगर आप पॉइंट लेना चाहें और दे दीजिए जो आपको सूट करे। अब इसमें करते हैं, ये आपका x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू है, ये y की है। x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 हो गया, तो y इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1 हुआ। x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, इसका मतलब कि y इक्वल टू -1, यहाँ की वैल्यू है -1। चलिए 1 अगर रख दें x इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये आपका शो करेगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो ये इधर जाएगा 0, तो माइनस वाई इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0, तो यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी। और एक आध पॉइंट लेना चाहे -1 भी ले लीजिए। x इक्वल टू -1 रखेंगे तो -1 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो -1 माइनस वाई इक्वल टू 1 हुआ, तो माइनस वाई इक्वल टू हुआ 1, इधर जाएगा +1 इक्वल टू 2 आया, तो y इक्वल टू कितना हुआ, इधर जाएगा -2, ये -2 हो गया। अब हम इसके दोनों से, चलिए हम इसको मान लेते हैं आपका ये पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है। इसको अगर लेना हो ले लीजिए, छोड़ दीजिए, तो करना ही पड़ेगा। तो ये आपका, अब हम एक कोऑर्डिनेट खींचते हैं, इसमें हम इसको ड्रा करते हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया, तो 0 0 है। पहला पॉइंट है हमारा x को, चलो 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं, 1 2 3 4 से ऊपर कोई है नहीं, 2 तक ही है, और 1 2 3 4 ऐसे खींच देते हैं, 1 2 3 4। चलिए हम पहला a को ड्रा करते हैं। पहला जो a है आपका 0 है और 2.5 है, इस पर आपका 0 है x एक्सिस पर, और y पर 2.5 है, 2 यहाँ हो गया और 2.5 है, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका a पॉइंट बन गया। ये मतलब कि 0 है और 2.5 है। b को हम ड्रा करते हैं, 2 है और 1 है, ये 2 है 1 है, तो इसका ये हो गया, ये आपका b हो गया 2 1। अब हम इसको ऐसे मिला दें, पहले इसको दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, फिर आप इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हो चाहे जहाँ तक। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, उसका ग्राफ 3x + 4y = 10। अब सिमिलरली हमें फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट का सेकंड ग्राफ खींचते हैं, 0 माइनस, पहला है हमारा c 0 - 1, तो c का 0 तो आपका यही पॉइंट हुआ, -1, y एक्सिस का -1 आया, तो यहाँ पर आया है, ये हो गया आपका c हो गया आपका 0 - 1। d का 1 और 0, 1 यहाँ पर लिए और y पे 0, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया d आपका हो गया 1 और 0। अब इसको हम c और d को ऐसे मिला देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट किए हैं, एक था यहाँ पे 2 था, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया हुआ है यही आपका सॉल्यूशन होगा। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप देखिए कहाँ पर, इसकी x की वैल्यू क्या रही, y की वैल्यू क्या रही। यहाँ पर x की वैल्यू ये 2 पर है, ग्राफ बना हुआ सही आएगा, और ये इसकी वैल्यू y का 1 है, मतलब x की इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू आपका 1 है, ये इसकी 2 यूनिट है, x इक्वल टू 2 हुआ, y इक्वल टू 1 हुआ, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन हो गया आपका 2 1, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। इसका ग्राफिकल मेथड हो गया, और यहाँ पर इसकी सॉल्यूशन जो है 2 और 1। अब हम यही चीज़ देखते हैं कि क्या हमारा जो ग्राफिकल मेथड से ये 2 1, ऐसे आप किसी का भी दो, अगर आपका पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिए, इसके आपका अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तभी आप आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा कि इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट पेयर है, मेनी सॉल्यूशंस है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो तभी आप इसको आगे प्रोसीड करिए। तो ग्राफिकल मेथड हो गया, 2 हमने ग्राफ खींचे, जो पॉइंट ऑफ अगर ये यूनिक सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है
मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो आपके जो दो लाइन्स होंगी जहाँ इंटरसेक्ट करें उसका आप कोऑर्डिनेट मालूम कर लीजिए और वही आपका उसका सॉल्यूशन होगा। और अगर आपका दूसरा, अगर इसी को हमें सॉल्व करना है, यही दो आपके पास इक्वेशन है। दूसरा है आपका इलिमिनेशन मेथड। अब इलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक से कोई एक वेरिएबल, इलिमिनेशन मेथड कौन समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड में हमें ये करना है कि कोई एक वेरिएबल आप निकाल लो, अलग कर लो, उसको दूसरे इक्वेशन में रखो। तो चलिए हमारे लिए जो आसान होता है, जरूरी नहीं कि आप एक से निकालिए, दो से निकालिए, हमें जिससे भी आसान लगे वहाँ से आप x या y की वैल्यू निकालिए और उसको दूसरे वाली इक्वेशन में रख लीजिए। चलिए हम यहाँ से देखते हैं x की वैल्यू क्या होती है। x इक्वल टू वाई इधर भेजेंगे तो y + 1, इसको चलिए इक्वेशन थर्ड डाल दिए। अब ये वैल्यू x की उठा के फर्स्ट में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in from equation 3 to 1। ध्यान रखिएगा, आप x की वैल्यू इसमें नहीं रखिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। x एक यहाँ से x या y की वैल्यू निकालिए, वही x या y की वैल्यू इसमें उठा रख लीजिए। x की वैल्यू आई है y + 1, हमने लिखा 3, x का आप लिख देंगे y + 1 + 4y = आपका है 10। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालिए, तो 3y हुआ + 3 हुआ + 4y = 10। अब 3y 7y हो गया आपका, 3 उधर जाएगा तो 10 - 3, 7y = 7, y हो गया 7/7 दैट इज 1। अब y की वैल्यू आ गया। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चाहे जिसमें चाहिए, सबसे बढ़िया तो आपका थर्ड ही है, इसी में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, जो सबसे सिंपलेस्ट हो उसी में रखिएगा। किसी में रखोगे चाहे इसमें रखोगे, सब में मिल जाएगी, जो सबसे सिंपलेस्ट हो उसी में रखिएगा, ये हमारी सलाह है। फिर x = हो गया y + 1, y मतलब कि y + 1 दैट इज 1 + 1 = 2। यानी कि आपके जो ये हमको इलिमिनेशन मेथड से मिला हुआ है, तो x = आया आपका 2, y = आया आपका 1। तो इस टाइम जो है मिलेगा। अभी मैं इसको केवल मेथड आप देखिए, इसमें मेथड किस तरह से निकालते हैं। अगर ये दे दिए तो आपको ऐसे इलिमिनेशन कर दिया तो आपको ऐसे निकालना है। ग्राफिकल का तो ग्राफ आप खींचिए। तीसरा आपका है इलिमिनेशन, उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये नाम से पूछा जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना आपको कि लीनियर से, तो आपको ऐसे ही करना है। अब उसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर कोई एक वैल्यू, जैसे एक वेरिएबल आपका है x है और यहाँ पर y है, तो किसी एक का दोनों कोएफिशिएंट बराबर कर लीजिए। जैसे इसमें अगर आपका है 3x + 4y = 10 है, इसमें हम x को देख रहे हैं, इसमें x में 1 से मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों 3x हो जाएंगे। फिर हम उसको माइनस करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए हम करने क्या जा रहे हैं, इसमें फर्स्ट में से माइनस करेंगे, सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करके, सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके, वो इसलिए किया है कि हमारा ये 3x बन जाएगा। तो आपका ये हुआ 3x + 4y = 10, माइनस करना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x हुआ, इसमें 3 से करेंगे -3y = इधर भी मल्टीप्लाई जो करना है या डिवाइड करना है, दोनों साइड में हो
इक्वल टू 3 हुआ। अब इसको हम माइनस करने जा रहे हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगी, आपका प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। आपका आया 4y + 3y इक्वल टू, यानी कि 7y आया इक्वल टू 7, यानी कि y इक्वल टू आपका हो गया 7/7 दैट इज 1। अब जैसे पिछले उसमें किए थे, y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, यस सेकंड में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए। तो y इक्वल टू 1 रखेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू इधर जाएगा तो 1 + 1 दैट इज 2। दोनों देखिए वही आ रहा है। इसमें मैं एक और कर दे रहा हूँ, जैसे आपका 3x + 4y इक्वल टू 10 है। अब इसमें x है, ये -y, इसको हम कैसे करें, इसको मैं थोड़ा सा और समझा दे रहा हूँ, प्रॉब्लम ना आए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि y वाले वक्त की हम कुछ करें, x को हमको नहीं करना है, y को करना है। तो अब देखिए यहाँ पर 4y है, यहाँ पर -y है। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है, माइनस है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं y को इसमें सब्स्टिट्यूट करना चाहूँगा तो आपका होगा, फर्स्ट में हमको ऐड करना होगा, सेकेंड में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहला तुम्हारा ये हो गया। दूसरा जो है क्या होगा, 4x - 4y इक्वल टू 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब हम देखिए हमारा वो y इलिमिनेट हो जाएगा। अगर इसमें फर्स्ट और सेकंड इसको तो अगर ऐड कर दें, चलिए इसका नाम थर्ड रख देते हैं, फोर्थ रख देते हैं, फर्स्ट और फोर्थ ऐड करिए, ऐड क्या अलग इक्वेशन लिखने से कोई फायदा नहीं। फर्स्ट इक्वेशन को हमने ऑलरेडी वैसे रख दिया, किसी से नहीं मल्टीप्लाई किया। सेकंड में हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे हैं। अब उसमें फायदा हमको ये देखना है कि इसमें ये +4y है, ये -4y सीधा ऐड करने से कटेगा। ये आपको ध्यान में, हमें जोड़ना घटाना कोई फिक्स नहीं है, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये ऐड करने से कैंसिल आउट हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने से। पिछले वाले में सब्ट्रैक्ट करने से, उसके बाद ऐड करने से होगा। तो ये आपका जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 7x आ गया इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 14/7 दैट इज 2। तो 2 और 1 ऐसे आ गया, फिर ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट वाला है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस पर भी बात कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको पहले थोड़ा सा मैं इसका लॉजिक समझा देता हूँ किस तरह से है। इक्वेशन आपकी यही रहेगी, इसमें करेंगे इसको। तो अगर आपके पास इस तरह से दो इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0 है हमारी। दूसरा है आपका a2x + b2y + c2 = 0 है। इसको सॉल्व करने के एक डिटरमिनेंट मेथड, तो उसके आप करिए, बड़ा आसान सा होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा ऐसे x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है। वेरिएबल यहाँ नहीं है इसलिए 1 लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ध्यान रखो, यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, इस तरह से प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर लिखिए आप a1 a2 जिसके कोएफिशिएंट है, यहाँ पर हो गया b1 b2, यहाँ पर हो गया c2 c2। सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है। इसमें आप जिसका, जैसे पहले आप लिखे +x अपान, अब x का जो जिस क्वांटिटी को आप यहाँ लिखे हो, यहाँ पर आप लिख दीजिए -y, यहाँ पर x y है नहीं तो +1 कर दीजिए। अब x के नीचे जो आप है, x का जहाँ पर x पोजीशन जो है इसका, उसका रो और कॉलम दोनों को छोड़ दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और फिर माइनस करिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ये भी लिख दीजिए बस, इसका मल्टीप्लाई करिए। तो हमारा हुआ जब x हमने लिया
तो ये आपका कॉलम छूट गया, रो छूट गया, आपका हो गया यहाँ पर B1C2 माइनस B2C1, और y का इसको हमने छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, A1C2 माइनस A2C1, और 1 का लिया तो A1B2 माइनस A2B1। तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, तो इसको इधर ले आए, तो इस तरह से इक्वेशन अगर बनाओ इसका, तो 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 है, और दूसरा है आपका x माइनस वाई इधर आएगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0। हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें x, तो इसमें a1 कितना हो गया, a1 a2 ये आपका हुआ 3 और 1, b1 b2 ये आपका हुआ 4, ये हुआ माइनस 1, c1 c2 माइनस 10 और हुआ आपका माइनस 1, c1 c2 आपका हो गया, c1 हो गया, c2 हो गया। अब यही वैल्यू अगर मैं यहाँ रखते हैं, इसी को और समझ बड़ा आसान हो जाएगा, इक्वल टू x अपान b1 c2 4 इंटू माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 4 है, फिर माइनस का साइन है लग रहा है, b2c1 माइनस 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 ही आएगा, इज इक्वल टू माइनस वाई अपान a1 c2, a1 और c2 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3 हुआ, फिर माइनस का साइन लगाया, a2c1 1 इंटू माइनस 10 तो माइनस 10 हुआ, माइनस 10 होना a1 c2 माइनस 3 हुआ, और a2c1 1 इंटू माइनस 10 तो माइनस 10 हुआ, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इसको देखते हैं, 1 अपान a1 b2, a1 आपका हुआ 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस का साइन लगाए, 1 इंटू 4 तो 4 हो गया, यानी कि ये आपका हो गया माइनस 1 अपान 7, माइनस 1 अपान 7, ये आपका हो गया माइनस वाई अपान माइनस 3 माइनस 10, ये हो गया आपका 7, और इधर आपका हो गया x अपान माइनस 14। अब इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान देख ही लगा ना, कुछ ज़्यादा गुणा भाग है नहीं। एक बार आप इसको साथ में ले लीजिए, और एक बार आप इसको ले लीजिए साथ में। जब हम इसको दोनों को साथ लेंगे, इसको तो माइनस वाई अपान 7 इक्वल टू माइनस 1 अपान 7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 इधर जाएगा तो ऊपर, यानी कि y इक्वल टू आ गया 7 अपान 7 दैट इज 1। सिमिलरली आपका x अपान माइनस 14 इक्वल टू है माइनस 1 अपान 7, 14 को आप उधर भेजोगे तो x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 14 अपान माइनस 7, ये दोनों कट के हो गए आपके 2, यानी कि x की दो वैल्यू आपका, x की वैल्यू 2 आया और y की वैल्यू क्या आया 1 आया, ये है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बड़ा ही आसान, सबसे आसान तो हमको यही लगता है। आप इसमें जो मेन इसका कोर है, जो मेन इसका है समझने का तरीका है, आप इसको पहले इक्वेशन को इस तरह से लिख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू समथिंग, और इस तरह से। अब इसमें आपको एक जगह प्लस लिखना है, फिर माइनस लिखना है, x के अगर प्लस है ये माइनस, यहाँ फिर प्लस, फिर आप इसके कोएफिशिएंट लिख दो, a1 a2 यहाँ लिख दिया, b1 b2 लिख दिया, c1 c2 लिख दिया ऐसे।
अब एक्स अपान किए, उसके बाद फिर अब उसका रो और कॉलम जो उसकी पोजीशन है उसका रो और कॉलम दोनों छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब इसका इंटू B1C2 माइनस, आपको पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, फिर B2C1 कर देना है। इसी तरह फिर -y लिखिए, इसको छोड़ दिया और इसको जब हमने वो किया, ये कॉलम छूटा, ये कॉलम छूटा, तो A1C2 माइनस A2C1 याद है। फिर +1 किया, जब इसको लेंगे तो ये छूटेगा, C1B2 माइनस A2, C1B2 माइनस A2B1। और फिर इसके बाद इसी को सॉल्व, अब इसको जब मैंने यहाँ वैल्यूज लिख दी, फिर क्या किया, इसको एक बार इसके साथ में ले लीजिए, फिर एक बार इसको इसके साथ ले लीजिए, तो एक्स और वाई की वैल्यू दोनों आपको मिल जाएगी। इस तरह से चारों मेथड हो गए। हम थोड़ा एक आध दो इसमें और आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप के। ट्रिकी क्या है, आसान ही, मैं थोड़ा सा आपको इसको शेयर कर देता हूँ। जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सीधा इस फॉर्म में नहीं है, कुछ अलग तरह से x की वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो उसको आप कैसे करोगे वो मैं आपको थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ, गाइड कर दे रहा हूँ कि यदि जैसे सपोज करिए आपके पास इस तरह से है, देखिए एग्जांपल दिया है कि 2/x प्लस 3y 3/y इक्वल टू 13। दूसरी वैल्यू आपकी 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। तो सबसे पहले तो आप इसका ये देख लीजिए, कभी जो है इसका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है तो नहीं, तो इसमें नहीं है, सीधा इसका दोनों सॉल्यूशन आएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि आपका इस फॉर्म में नहीं है AX प्लस BY प्लस C, हम इसमें वो वाला प्रोसीजर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो करना क्या होगा इसमें, इसको जो आपका 1/x है, अगर मैं इसको कोई नई क्वांटिटी सपोज करो P मान लूँ, और 1/y को नई क्वांटिटी कोई Q मान लेता हूँ, A या B मान, कुछ भी मान लीजिए आप इसको P को। तो अब जो है ये इक्वेशन आपको सीधा इस तरह बन जाएगा, 2 इंटू 1/x है तो 2P लिखिए, प्लस 3Q इक्वल टू 30 आ गया। फिर दूसरा वाला क्या आ गया, 5/5P माइनस 4Q इक्वल टू -2। अब आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ही बन गया, मतलब फर्स्ट सेकंड आपका इसमें कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखिए आपका लीनियर इक्वेशन है, 2P प्लस 3Q इक्वल टू 13, 5P माइनस 4Q इक्वल टू -2। अब इसको तो हम किसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो आपका ये P और Q की वैल्यू, अगर इसको मैं किसी मेथड से इन्होंने सॉल्व किया हुआ बता दे रहा हूँ आपको, इसको आप चारों में से कोई मेथड आप लगा सॉल्व कर लो। तो P की वैल्यू इसमें जो सॉल्व करने के बाद P की वैल्यू आती है 2, और Q की वैल्यू जो आती है वो आती है 3। किसी एक मेथड से सॉल्व किया होगा तो P बराबर 2 ले, कोई भी आप बड़ा आसान सा है उससे, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। P की अगर आपको उसमें एलिमिनेशन निकालना, तो यहाँ से कोई वैल्यू उठाए, P की वैल्यू इसमें रख दीजिए और Q की वैल्यू ये आ गया। अब इसको आपको रिटर्न कर देना है, यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमें चलिए सॉल्यूशन जो हमारा मिला P बराबर 2 है, Q बराबर 3 का है। कोई भी 4 मेथड से, 4 मेथड है आपके पास, कोई एक मेथड आप लगाओ, फर्स्ट से निकाल लो। तो P इक्वल टू 2 है, Q इक्वल टू 3 है। तो P इक्वल टू हमने माना क्या है, 1/x, तो 1/x इक्वल टू 2 रख दिया। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या जो है आप पलट दो इसको, ये आपको दे देगा x इक्वल टू 1/3। इसी तरह Q इक्वल टू आपका था 1/3, Q बराबर आपका आया है 3, और Q का मतलब है आपका 1/y, यानी कि y इक्वल टू आपका हो गया 1/3। इस तरह से, तो इससे अगर आपको इसे सॉल्व करना है, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, तो पहले आप इसको बना लो इसमें।
एक और है आपका, इसी तरह से आपके हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन अगर होता है तो आप प्लीज़ मेल करिए या जो है SMS डाल दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। बड़ा आसान चैप्टर है, इससे आता भी बहुत है। इक्वेशन बनाना, अब वो तो जो है सीधा आप क्वेश्चन करोगे, इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको करो, कांटेक्ट करो। जैसे इनका दूसरा वाला इस तरह से है, आसान सा एकदम। 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 3 है, और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1 है। अब ये भी सेम है, से y-2 है। अब इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, 1/x-1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, y-2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसको आप लेट कर लो, लेट x-1 इक्वल टू p लिख दो, और 1/y-2 x 1 करना है आपको, 1/y-2 इक्वल टू q लिख दीजिए। तो अब इक्वेशन आपके दोनों क्या बन जाएंगे, 5p प्लस 1q इक्वल टू 3, और दूसरा वाला बनेगा 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। तो आपकी इक्वेशन ही बन गए फर्स्ट सेकंड। तो सॉल्व अगर करोगे आप इसको किसी मेथड से, चारों में से, तो ऑन सॉल्विंग वी गेट p इक्वल टू, तो बड़ा आसान सा है। आप इसमें 3 से इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, p बच जाएगा, p वैल्यू आ जाएगी। तो p की वैल्यू जो इनकी निकली हुई है तो मैं सीधे इस्तेमाल कर लेता हूँ। p इक्वल टू आया है 1/3, और q इन्होंने जो निकाला हुआ है वो आया है, वो भी आपका 1/3 आया हुआ है। तो इसका मतलब कि आपका 1/x-1 इक्वल टू 1/3 है। तो इसको पलट दो आप, x-1 इक्वल टू 3 हो गया, x इक्वल टू हो गया 3 + 1 दैट इज 4। इसी तरह से q भी 1/3 है, मतलब 1/y-2 इक्वल टू 1/3। तो y-2 ऊपर जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, y-2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना होगा, 3 + 2 दैट इज 5। ये है आपके मेथड कि अगर आपको सीधा सीधा ना मिले, इस तरह से मिला हुआ है तो आप इसको जो डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, उसको डिनोमिनेटर को पहले डिनोमिनेटर में आपको ले जाना है, कोई आप इसकी लेट कर लो, कोई वैल्यूज रख दो। जैसे हमने इसमें 1/x-1 को p मान लिया तो हमारा आसान बन गया, इस तरह से इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हम जो है इस पर फिर आगे बात करेंगे इसी टॉपिक पर।